हैं। MQM पाकिस्तान ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। शहरी हुकूमत के परफॉर्म ना करने की शिकायत सियासी मुखालिफिन तक ही नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मेयर साहब से मुताल्लिक यही कहा है कि कुछ नहीं कर सकते तो घर चले जाएं, आप क्यों बैठे हैं। तो आपकी नज़र में शहरी हुकूमत इस कदर नाकाम रही है कि बात यहाँ तक आ पहुँची कि शहरी मायूस, सुप्रीम कोर्ट भी मायूस। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है वो शायद कराची के दर्द को महसूस करते हुए ये बात की है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जब से ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आया है, हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा कर रहे हैं और बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात इस निज़ाम के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस निज़ाम से मुतमईन है तो फिर मेयर से क्यों मुतमईन नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट मेयर से मुतमईन नहीं है तो फिर इसका मतलब है निज़ाम से भी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ये एक सवाल है जिसका प्लीज़ आप जवाब दे दें, और हम काफ़ी सालों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब इख्तियारात और फंड्स की कमी की बात 4 सालों से कर रहे हैं और उनमें से 2 साल आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी रहे लेकिन अपने मसाइल हल ना करा सके। तो अगर मेयर कराची पहले ही इस्तीफ़ा दे देते तो क्या उनकी बात में ज़्यादा वजन ना होता कि भाई मैं नहीं ये कर सकता जॉब, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। बेइख्तियार ओहदा लेकर चलने का फायदा क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वफाक की और सूबा सिंध की तो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है 2018 के इंतखाब से, और बदकिस्मती से कराची इन दोनों फरीकैन के दरमियान पिस रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेयर साहब इस्तीफ़ा दे दें तो मेयर साहब तो 9 साल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर के बाद आए हैं। 9 साल का पूरा कचरा 3 साल के मेयर के हिस्से में आया है, तो कोई ये क्यों नहीं याद करता कि वो पिछले 9 साल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स महीना पहुंचाते रहे, करप्शन करते रहे, शहर को बर्बाद करते रहे, उनके ऊपर इसलिए बात नहीं होगी कि वो किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र हैं। असल तबाही तो उस 9 साल में हुई है। तो मेयर साहब रिज़ाइन दे देते तो इन 3 साल में भी वही एडमिनिस्ट्रेटर होते ना, या कोई और होता। निज़ाम नाकाम है, निज़ाम नाकाम है। ख्वाजा साहब, फिर ये तो वही बात होगी जो भी हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे, तो इधर आप भी यही बात कर रहे हैं। अब 50 साल पहले कुछ हुआ हो तो हम उस बंदे को जाके तो नहीं पकड़ सकते, इस वक्त क्या हो रहा है उसी पे कंसंट्रेशन होगी ना। फिर अब ये बता दें कि अब एक इमेज बन गया है कि वसीम अख्तर साहब और इनकी टीम मुकम्मल नाकाम रही है। आप समझते हैं कि MQM पाकिस्तान को शहरी हुकूमत के इस इमेज की वजह से बड़ा सियासी नुकसान होगा अगले इंतखाबात में, या फिर यही बात चल जाएगी कि हमारे पास तो इख्तियारात थे नहीं और हम कुछ कर नहीं सके? देखिए, सियासी मुखालफिन तो चीफ जस्टिस साहब के इस जुमले को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने दुख में ये बात की है। इससे MQM के ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना MQM को कोई नुकसान होगा। जब निज़ाम ही फेल है तो इस निज़ाम के अंदर कोई भी मेयर आएगा तो वो भी फेल ही होगा। आखिरकार आप यही निज़ाम पूरे सूबे में है, लाड़काना में भी यही निज़ाम है, तो लाड़काना आज मोंजोदाड़ो बन चुका है। यही निज़ाम हैदराबाद में ही, यही निज़ाम मीर पुखार सक्खर में भी है, तो वहाँ कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। मेरी गुजारिश बस ये है कि हमारी 140A की एप्लीकेशन पिछले 4 साल से पेंडिंग है। मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन का नंबर नहीं आया। अगर वो आ जाता तो आज शायद पूरे पाकिस्तान के लिए 140A की सूरत में एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम आ सकता था। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब।